फ़र्द से मुआशरा बनता है और हर फ़र्द की तालीम और तरबियत पर हमें मुकम्मल उसी तरह से तवज्जो देनी चाहिए जिस तरह से हम बाकी लोगों पर देते हैं। और जब हम देखते हैं हमारे मुआशरे में फ़ैमिली सिस्टम कैसा है, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम देखा जाए, दूसरा देखा जाए, तो कहीं ना कहीं मसले मसाइल रहते हैं। और यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो हमारे मुल्क में, यहाँ पर अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन अख्तर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिनते हवा फैमिली काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये बहुत अप्रिसिएशन वाली बात है कि आप जिस तरह से इंस्टीट्यूट इसको रन कर रही हैं और काउंसलिंग कर रही हैं, फैमिली काउंसलिंग जिसे कहते हैं। और हमारे मुल्क में देखा जाए तो हम जब भी कोई तनाज़ात होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान या फैमिली के दरमियान, तो हम नहीं जाते हैं, हम अपनी सहेली को फ़ोन करते हैं या किसी फूफी चाची को फ़ोन करते हैं। तो किसी काउंसलर के पास या डॉक्टर के पास हम नहीं जाते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं और उसका हल किस तरह से निकल सकता है। तो मुझे बताइए कैसे इसकी बुनियाद पड़ी और कैसे इसको शुरू करने का सिलसिला किया? इकरा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी जो है इसमें काउंसलिंग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था, अवेयरनेस थी लोगों को। लेकिन काउंसलिंग अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में थी, जैसे जिरगा हो गया, पंचायत हो गई, जिससे लोग अपने एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे, अपने घरों में अपने मसाइल हल कर लेते थे। तो उस वक्त इतनी इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि दौर बदल चुका है, अब वालिदैन जॉब करते हैं, अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया है, तो अब जो है वो जगह पंचायत और मुश्तरका फैमिली ख़ानदानों की जगह काउंसलिंग ने ले लिया। अब काउंसलिंग की जो ज़रूरत और अहमियत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जैसे आपने कहा कि पहले लोग दोस्त को फ़ोन करें, चचा को फ़ोन करें, खाला को फ़ोन करें, एक तो उनके पास टाइम ही नहीं, उनके अपने इतने मसाइल होते हैं कि वो आपको नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें ये भी होता है कि चचा ने अपना बदला ले लिया, खाला ने अपनी बदला ले लिया, दोस्त खुद सेट होगी खामद के साथ या खामद उस लड़की के साथ खुद मतलब हैं, ये फैक्ट्स हैं सोसाइटी में। तो अब क्योंकि अब प्रॉपर जो काउंसलर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ख़ास तौर पे जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ज़रूरत है सोसाइटीज़ में। अब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी डिग्रीज़ ला रही हैं, ऐसे डिप्लोमास ला रही हैं ताकि इस चीज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। ख़ास तौर पे जो खुला बढ़ रही है, डिवोर्स बढ़ रही है, और फिर हर रिश्ते में प्रॉब्लम है। सास को बहू से प्रॉब्लम है, नंद को भाभी से प्रॉब्लम है, भाभी से प्रॉब्लम है, इवन देवर को प्रॉब्लम है, भाई से प्रॉब्लम है। तो ये अब प्रॉपर क्योंकि एक एजुकेशन होती जा रही है, जब इसमें काउंसलर्स एजुकेटेड होंगे, प्रॉपर क्वालिफाइड होंगे, तो फिर वो मामले की डेप्थ को समझ के इसको सॉर्ट आउट बिल्कुल करेंगे। इस तरह से आपने बहुत ठीक कहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब ये जो मामला है ना, हम फैमिली काउंसलिंग यहाँ पे डॉक्टर्स की तरफ जो जाते होते हैं, रिलेशनशिप जो एडवाइस देते हैं, ये मुझे लगता है अभी तक अपर मिडिल क्लास, यहाँ पे एलीट क्लास तक ही महदूद करता है। नहीं, अभी इसकी अवेयरनेस जारी है, अभी इसकी अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी बात ये मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि रिलेशनशिप एडवाइस जो है ना, वो आप किसी से ले नहीं सकते सिवाय काउंसलर के। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई भी आपको ना आपके रिश्ते में आकर नहीं देख सकता, आपके शूज में नहीं कोई आ सकता। बिल्कुल। और वो आप जब किसी से एडवाइस लेते हैं ना, कहेंगे छोड़ दो। अच्छा, नहीं, मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले कि हम आगे गुफ्तगू में जाएं और ये बात रह जाए, बात ये है कि अब ये एक नई टर्म है कि लोग पहले इनको रिलेशनशिप इशू होते थे तो ये साइकेट्रिस्ट के पास जाते थे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते थे। मैं बताना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू कि देखें, साइकेट्रिस्ट जो होता है वो मेडिकल डॉक्टर होता है, वो आपको मेंटल हेल्थ की मेडिसिन देता है। जो साइकोलॉजिस्ट देता है वो आपको थेरेपीज देता है, जो टेंशन होती है, एंजाइटी होती है या लोनलीनेस या हाँ, वो आपको इस चीज़ की थेरेपी देता है। लेकिन जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट होता है वो आपकी जो सोशल जो इश्यूज़ होते हैं, बुराइयां होती हैं, उनकी डेप्थ को जाता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उसकी जैसे कहते हैं ना, एक मामला फहम होता है, रूट्स क्या है ना, बेसिकली जब मामला हल किया जाए बिल्कुल। तो वो जब तक आप देखें, अगर मेरा रिलेशन खराब है, मैं आपके पास आऊँ, आप मुझे लेक्चर दे दें मियाँ को ऐसा होना चाहिए, बीवी को ऐसा होना चाहिए, तो क्या उससे मामला हल नहीं होगा जब तक कि आप उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ, खामद को ये क्यों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, निकाह हुआ है प्रॉपर, सबके सामने कबूले कह करके लाया, इश्यूज़ है कहाँ। तो वो एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट ही इस चीज़ को डायग्नोस कर सकता है और इसको सॉर्ट आउट कर सकता है, जबकि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट नहीं, इस टर्म्स में नहीं आते हैं। बिल्कुल इस तरह से। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े हैं वो अच्छा मशवरा तो देते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं ना, हम कोई भी हर बात जो है वो जब रिलेशनशिप की स्पेशली वो हर किसी से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली फ्रेंड्स में। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, रिलेशनशिप एडवाइस जो है ना, वो कोई दोस्त या कोई इस तरह से अच्छी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि ना वो आपके शूज़ में रह रहे हैं ना, हम बस एडवाइस देते हैं या छोड़ दो, या फिर अपना एक जोन बना लेते हैं। अब उसको ये जवाब देना, आप कहें तो पलट कर जवाब देना, और हर कोई अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात करता है। अगर मेरा इस बात पे देखें, हर किसी के, अब आपका घर, किसी का घर खराब हुआ है तो उसकी सिचुएशन और हो सकती है। बहन का मैंने ऐसे नहीं किया था ना, तब मैं पछताई थी, अब तुम ऐसे करो। हाँ, माएँ, अच्छा बहुत सारी माएँ कहती मैं अपने वक्त में नहीं बोली ना, अब तुम ऐसा मत करना, तुमने स्टैंड लेना है। अब आपकी सिचुएशन और थी, आपका वक्त और था, बेटी की सिचुएशन और है, वक्त और है, फिर
माँ का ये था कि हो सकता है कि माँ की जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी हुई हो और बेटी की जो है ना, आपको पता आजकल फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फिर रिश्ते वाली माओ जैसा जब्त कहाँ है अब हम बिल्कुल बिल्कुल माँ नहीं रही। तो अब जब तक आप काउंसलर से बाकायदा प्रोफेशनल्स के पास नहीं जाएंगे, अब ये मसले हल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब उस डेप्थ को रिश्तेदार भी नहीं समझते, ना माँ उस डेप्थ को समझती है, ना खाला समझ सकती हैं। तो आप प्रेफर करें कि आप किसी काउंसलर्स के पास जाएं, रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास जाएं, रादर दिन कि आप नफ्सियात, माहिर नफ्सियात के पास जाएं या आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। इस तरह से। और रिश्तेदार भी वो रिश्तेदार नहीं अब रहे हैं, अगर कोई ड्रामा होता है तो खुश होते हैं, वेट कर रहे होते हैं अब क्या खबर आ रही है, तो हम वहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं। आप तो सिर्फ हम आपके पास ही आ सकते हैं उसको एडवाइस करने के लिए। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास केसेस तो ऑब्वियसली आते होंगे, तो मेजरली क्या रूट निकल रही है अभी तक जो आपके सामने आ रहा हो, जो मेजर केसेस किस बात के आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रिश्ते हैं ना वो हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। दो अजनबी लोगों के रिश्ते में, दो अजनबी फैमिलीज होती हैं और वो मटेरियलिस्टिक बेस पर होते हैं। वो लोग नहीं देखते, बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने, मटेरियलिस्टिक। वो ये नहीं देखते कि हमारा मैयार क्या है, हमारा अपना ज़ाती मैयार क्या है, हमारी बेटी की सोच क्या है, ख्वाहिश क्या है, मैयार क्या है, या हम किस उसमें है, स्टेटस पर है। वो लोग कहते हैं जी उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास अपना घर होना चाहिए, उसकी सरकारी नौकरी होनी चाहिए, उसके पास और होना चाहिए, और अकेला होना चाहिए ताकि हमारी बेटी वहाँ तो बात ये है कि फिर बात ये है कि अच्छा जब ओके तब हो गया। अब जब रहना तो करैक्टर के साथ और रवैये के साथ है, गाड़ी भी आ गई है, उसके पास सरकारी नौकरी भी है, जो इन्होंने कहा था वो सब कुछ आ गया। भाई रहना तो आपने रवैये के साथ है, करैक्टर के साथ है। अब जो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3, अब उसका अल्टीमेटली हल तलाक या खुला ही होता है, क्योंकि आपने करैक्टर पर रवैया तो देखा ही नहीं है। तो जब तक आप करैक्टर को नहीं देखेंगे, रवैये को, अच्छा फिर चलें अगर कुछ लोगों के रिश्ते ठीक हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि सबका है, क्योंकि डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। उसमें ये होता है कि जो अजनबी लोगों में शादी होगी वो बेहतर भी होगी, अपने अकॉर्डिंग टू स्टेटस होगी अपने। अब उसमें ये हुआ कि लोगों ने शुरू में मियाँ बीवी ने एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दिया कि वो दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग अपने पिछले किस्से सुनाते हैं अपनी बीवियों को, मैं ऐसा था, मुझे इतने रिश्ते थे, मेरे पे इतनी लड़कियां मरती थी, और फिर बीवी कहती है मेरे पे इतने रिश्ते आते थे। मतलब हम लोग उस खुशी में वो चीज़ें शेयर कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली कम्युनिकेशन गैप जो इतना होता है ना, देखिए शादी के 4 पिलर्स होते हैं स्टार्ट में। सबसे पहला ये है कि आप देखभाल के शादी करें, कि आप जिससे शादी कर रहे हैं आपको पता हो कि ये कितने पानी में है, इसका स्टेटस क्या है, इसकी मेंटल सिचुएशन क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, इसके शौक्स क्या हैं, इसके फ्यूचर जो है प्लानिंग क्या है, क्या कर सकता है, ये चीज़ें बैठ के डिस्कस करना वाली होती हैं। तो दूसरी बात ये है कि आपने जब देख दाख के कबूल किया तो फिर आप उसको हर रंग जब आपने कर लिया तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मैंने एक डिसीजन ले लिया है, ये फॉर द लाइफ है, अब इसका यू टर्न नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि आपको डेथ का कोई वो उसमें थ्रेट हो। दूसरी बात ये कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी होनी चाहिए कि खुल के एक दूसरे बोले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं बोलना नहीं चाहिए, इससे रिश्ता ख़राब हो जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आपको खुल के शुरू में बोलना चाहिए। किसके साथ बोलेंगे अगर आप उसके साथ नहीं बोलेंगे? अपनी पसंद नापसंद बताएं, अपने मिजाज बताएं, अपनी रूल सेट करें कि हमने एक लंबे सफ़र की हमने बुनियाद रखनी है, तो हम एक दूसरे को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो कैसे करेंगे फिर? अच्छा कम्युनिकेशन अच्छी होगी ना तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो ट्रस्ट बिल्डअप होगा। लेकिन क्योंकि ये 4 पिलर्स पूरे ही नहीं होते हैं तो वो ट्रस्ट एंड तक वो उसने, मैं शुरू में पछताती 27 साल के बाद भी ये गिले आ रहे होते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं कि 36 ईयर्स बाद किसी डिवोर्स होने जा रही है, किसी के 27 साल बाद होने के, क्योंकि उन्होंने शुरू में तो वो खुशी में कर ली, किसी ने प्रेशर में कर ली, किसी ने गाड़ी देख के कर ली, लेकिन खुद को अंडरस्टैंड नहीं किया। बिल्कुल इस तरह से हमें बच्चियों को भी ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि बैठकर बंदे से जब बात करनी है ना, उसके फ्यूचर गोल्स चेक करें, वो आपको कैसे लाइफस्टाइल दे सकता है, उसके प्लान्स क्या है, वो आपका एम्बिशन को किस तरह से आगे रख रहा है, आप जो लाइफ चाह रहे हो क्या वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, मिलकर आप प्लानिंग कर पा रहे हो उस चीज़ के लिए, परसू कर पा रहे हो, चीज़ें अंडरस्टैंड हो सकेंगी। शुरू वाले टाइम तो ऑब्वियसली गुजर जाता है, मेन तो वही होता है ना, आज आकर फिर लॉजिकली हमने प्रैक्टिकली लाइफ को लेकर चलना होता है। कंपैटिबिलिटी इतना इशू है ना, और हम बैठकर क्या कर रहे होते हैं, अगर हम मैसेजेस कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, मुझे ये बात कहते हुए हो रहा है, तो हम बच्चों के नाम रखकर सोच रहे होते हैं, इस बच्चे का नाम हम ये रखेंगे, हम फ्यूचर गोल की तरफ नहीं जा रहे होते हैं। और फिर बाद में यही कह रहे होते हैं कि जी इसने मेरा ये नहीं किया, इसने मेरा वो नहीं किया। मतलब जो गिरे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, आप एक दूसरे के साथ सामने रखें, स्टार्ट में बैठ के एक दूसरे के सामने रखें। आप उस जर्नी को पहले से अज्यूम कर लें कि हमने इतने साल जाना, मतलब फ़र्ज़ किया कि हमने 70 ईयर्स तक एक कपल ने गुजारनी है, जो मैक्सिमम, तो आप शुरू में उसकी प्लानिंग कर लें, बजाय इसके कि आप एक रिश्तेदारों के किस्से सुनाएं, रिश्तेदारों की बुराइयां करें, वो मुझे फ़लाँ अपनी बेटी देता था तो मैंने नहीं किया, मेरी उधर से मंगनी टूट गई। मतलब हम अपने न्यू जो पार्टनर होता है हम उनको चुने होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी हैं अपने दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को सुने अच्छी तरह,
अपने मिजाज को अंडरस्टैंड करें। आप एक दूसरे को जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और जब आप अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप बिलीव मी कि उस पर ट्रस्ट ही नहीं होता, और सारे बातें आके ट्रस्ट पे ख़राब हो जाती हैं, उससे मेरा एतमाद तोड़ दिया, फिर आपने समझा कब। बिल्कुल ऐसे ही है। हम कहते हैं कि मियाँ बीवी का जो होता है ना, एक ऑपोजिट होता है और एक दूसरा से ट्रैक में चल रहा होता है। अगर एक आग है तो उस दूसरे को पानी होना चाहिए। तो इसी तरह से जब कोई बात कर रहा होता है ना, एक बोलने वाला तो दूसरे को सुनने वाला होना चाहिए। अगर आप अच्छे लिसनर हैं ना, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत हद तक ना दुरुस्त हो सकती हैं। अगर आप बात सुनते ही नहीं हो कि ठीक है जो समझना है समझ लो, करना है कर लो, तो ये मुझे लगता है मामला ख़राबी की तरफ जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि फैमिली काउंसलिंग के थ्रू हम तलाक का जो रुझान बढ़ता जा रहा है या जो खुला का रुझान बढ़ता जा रहा है, ये किस हद तक कम हो सकता है या इसमें थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। बेसिकली काउंसलिंग जो है वो जो तलाक और खुला ही के लिए काउंसलिंग इस वक्त जो जितनी भी सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस दी जा रही है, वो तलाक और खुला के लिए को बचाने के लिए की जा सकती है। देखिए तलाक खुला क्यों हो रही है, आपने देखा होगा कि 90% लोग तलाक के बाद और खुला के बाद पछता रहे होते हैं। काश मैं उस वक्त रुक जाता, अच्छा। काश मैं उसको सोच लेता, काश मैं उसकी बातों में ना आता, काश मैं उसके कहने का ये मतलब था तो मैं समझ लेता, हाँ थोड़ा और टाइम ले लेता। तो बात ये है कि हम ये जो काउंसलर्स होते हैं ये सुनते हैं, ये उस मामले की डेप्थ तक पहुंचते हैं। पहले एक बंदे को अच्छी तरह सुनते हैं, फिर दूसरे को सुनते हैं, फिर उनके दरमियान कोई ऐसा ब्रिज बनाते हैं ताकि दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो एक पॉइंट पर आ सकें, और फिर दोनों जब एक दूसरे के उनको मौका देते हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने आके बैठें, बात करें, अंडरस्टैंड करें। तो मेरा ख्याल है कि काउंसलिंग की तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा। इसकी हमारा भी ये कोशिश है, जैसे मैंने इदारा बनाया, इदारे की बुनियाद का आपने मुझसे शुरू में सवाल किया था कि हम लोग साथ में काउंसलिंग के साथ ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं कि देखें ख़ानदान एक मुकम्मल इदारा है, ठीक है ना, और इसकी जो बुनियाद है वो मियाँ बीवी होते हैं, और मियाँ बीवी से फिर आगे रिश्ते चलते हैं, और फिर रिश्तों से आगे फिर आपके हकूक़ और फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं ना। अगर जनरल हम बात करें तो हम मर्द और औरत हैं, लेकिन जब हम मियाँ बीवी की बात करेंगे तो फिर रिश्ते की बात करेंगे, फिर वो मर्द औरत नहीं होंगे, फिर वो रिश्ता उनके साथ चलेगा। फिर अब जब रिश्ते की बात करते हैं हमारे सामने हकूक़ भी आते हैं, हमारे सामने ज़िम्मेदारियाँ भी आती हैं, फिर सबसे बड़ी बात जो कहती हैं फिर हमारे सामने लिमिट्स आती हैं, जो सोसाइटी में जो सास ससुर बहू के साथ और देवर के साथ और नंद के साथ जो मीडिया में दिखाया जा रहा है। जब हर रिश्ते की हमें लिमिट्स पता होगा तो वो कोई भी इसको क्रॉस नहीं करेगा। आप जो ही मर्द और औरत की बात करेंगी तो एक जनरल एक जंग बनी हुई है, मर्द को ऐसा होना चाहिए भी, लेकिन जो ही आप रिश्ते की बात करेंगी ना तो फ़ौरन हकूक़, फ़राइज़, ज़िम्मेदारियाँ एंड लिमिटेशंस आ जाएंगी कि मेरे खामद होने की हद क्या है, मेरी कहाँ तक हद है, मैंने कहाँ तक इस घर को लेकर जाना है, मेरी बीवी के होने की हद क्या है, मैंने किस हद तक इस हद को क्रॉस कर सकती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर खामद को मुहाफ़िज़ बनाया गया है, उसको ज़िम्मेदार बनाया गया, तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ और हैं, उसके फ़राइज़ कुछ और हैं। बीवी की को उसके डिपेंडेंट बनाया गया तो उसके फ़राइज़ हकूक़ कुछ और हैं, उसकी लिमिटेशंस कुछ और हैं। तो हमें ये जो रिश्ते हैं ये हमें सिखाते हैं हकूक़, फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ। और हकूक़, एक के हकूक़ होते हैं, दूसरे के फ़राइज़ होते हैं। जब एक अपने फ़राइज़ को पूरा नहीं करता है तो दूसरे की हक तलफ़ी हो जाती है, और फिर वहीं से मामला जो है ना वो शुरू हो जाता है। आपने ये सही कहा कि आपने यूज़ किया वर्ड कि हम मीडिया में दिखाया जाता है, रियलिटी दिखाई जाती है। ये हमारे जो माशरे की जो भी होते हैं यहाँ पे जो गलत रियलिटी वो अक्कासी करती है जो भी दिखाया जाता है उस सिलसिले से। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है, ये दोनों पार्टनर्स को समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा तो ये आपकी नस्लों तक आगे जाता है, आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ इतनी मुतासिर होती है। आप एक हेल्दी बच्चे देख लें जिनके घर का माहौल अच्छा है, जिनके माँ बाप में अंडरस्टैंडिंग्स हैं, और उन लोगों का देख लें जिनके माँ बाप में अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, जो आपस में इनकी एक चकलिश चल रही होती है, हर टाइम कुछ ना कुछ चल रहा होता है। दोनों के बच्चों में ना कॉन्फिडेंस का बहुत फ़र्क आता है। अच्छा, मैं अपनी बड़ा अच्छा एक अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन कि ये जो जिन पेरेंट्स की आपस में हर वक्त लड़ाई रहती है उनके बच्चे बैड लक पर होते हैं। एग्जैक्टली वो उनके बच्चे वाइब ऐसी क्रिएट होती हैं, वो नेगेटिव होते हैं, वो बैड लक पर होते हैं, वो सोसाइटी में भी कोई अहम मकाम हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जिन पेरेंट्स की आपस में मोहब्बत होती है, प्यार होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, या वो बच्चों की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनके बच्चे मुआशरे में कोई मकाम भी हासिल करते हैं, वो गुड लक पर भी होते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी भी अच्छी जीते हैं, और वो सोसाइटी के लिए भी एक पीस होते हैं, एक अमन का पैगाम होते हैं। और इसका रीज़न एक वजह मुझे जहन में आई है, जो मैं अगर आपको बताऊं, वो ये है कि माँ बाप ना बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देते हैं, वो चीज़ सिखाते हैं, वो घर से सीखते हैं बच्चे। लेकिन जिनके घर में वो घर से नहीं सिखाते ना, फिर बाहर ठोकरे खाकर सीखते हैं, फिर उनको टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर वो बैड लक की तरफ ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात भी बता दूँ, एक्चुअली टॉपिक इतना वसी है,
पेरेंट्स जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और उनके दरमियान एक हारमनी होती है तो बिलीव करें कि उनको बच्चे को कुछ सिखाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो वाइब्स पेरेंट्स की तरफ दोनों मिलने से जो आती हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वो बेसिकली वही उन्हीं वाइब्स में बच्चों की ग्रूमिंग हो रही होती है। बच्चे अंडरस्टूडली अंदर ही अंदर से समझ रहे होते हैं, इनरली उनको एक मैसेज जा रहा होता है कि यूँ करना है, यूँ करना, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बच्चों पर। लेकिन ये जो पेरेंट्स हर वक्त लड़ते रहते हैं, शाउट करते रहते हैं, एक दूसरे के गिले करते रहते हैं, इन्हीं के बच्चों को फिर ज़्यादा समझाना भी पड़ता है, इन्हीं के बच्चों को ज़्यादा डिक्टेट करना पड़ता है और यही अपने बच्चों से तंग होते हैं बड़े होके। अभी इसमें ये मैं बताऊं कि अगर आप अपने बच्चों का टाइम पूरा नहीं दे रहे हैं ना, तो कल को बच्चे आपको फिर पूरा टाइम नहीं देंगे। बच्चे आपकी खेती हैं, आपने वो पौधा लगाना है जिसकी फसल आपने बुढ़ापे में खानी है। बिल्कुल। आज आप बच्चा आपके नाम से पहचाना जा रहा है तो बिलीव करें कि बुढ़ापे में फिर आपने बच्चे के नाम से पहचाना जी कि ये फ़लाँ के वालिदैन है। आज तो हम कहेंगे हम फ़लाँ का बेटा है या बेटी है, तो बुढ़ापे में फिर क्या होगा कि ये फ़लाँ के वालिदैन है। ऐसे ही है और ये चीज़ें बहुत फ़ख्र का बायस होती है और मैंने देखा भी है कि बहुत सारे वालिदैन, और ये आपने खुद अपने हाथों से करना है, कोई नहीं इसमें आएगा। आपने खुद देखें, कोई आपका रिश्ता ख़राब करने की भी कोशिश करता है या आपका दूसरा पार्टनर ठीक नहीं है, तो ये आप एक अगर समझता है ना तो वो दूसरे को ठीक कर सकता है, क्योंकि शादी होने वाली अब हो गई है। तलाक ओनली सोल्यूशन नहीं है, खुला ओनली सोल्यूशन नहीं है। आपने क्या, क्योंकि आपने एक ऐसे ही मर्द या औरत को छोड़ के ऐसी ही एक मर्द या औरत से शादी कर ली, तो क्यों ना आप यहीं पे खुद को आप उनके साथ आप बना के रखें, प्लान करें, नए नए तरीके निकालें, खुद को चलें, और नहीं तो फिर किसी अच्छे काउंसलर से रब्ता करें, लेकिन अपना रिश्ता ख़राब ना करें। क्योंकि बार बार शादी करना भी आपको पता है एक नए उस पेनफुल दौर से गुजरना भी एक पेरेंट्स के लिए मुश्किल बात होती है। फिर पैसा इतना लग जाता है आजकल, आपको पता है। तो कोशिश करें कि आप अपने सेंसेस में रहें, बाशऊर रहें, समझदारी से। आप शादी के लिए तैयार नहीं है, नहीं करें शादी, थोड़ा टाइम ले लें, अपने आप को टाइम दे दें, आप देख लें आपके कौन से कंपैटिबल है, किससे आप शादी करना चाहते हैं। थोड़ा खुद को टाइम दें, थोड़ा दूसरे को टाइम। कंपैटिबिलिटी में की भी अगर आप बात करें तो अपना आपको जितना आप सादा रखेंगे, जितना आप रियलिस्टिक रखेंगे, आपका रिश्ता उतना अच्छा होगा और चलेगा भी उतना अच्छा। जितना आप अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर रखेंगे, मटेरियलिस्टिक रखेंगे, तो ज़ाहिर है फिर वो चीज़ें वही टकराएंगी ना। रवैया तो बीच में था ही नहीं, करैक्टर था ही नहीं, सिंपलिसिटी थी ही नहीं, तो वो तो फिर आपने जो मांगा आपको मिल गया। फिर कुदरत भी कहती है कि जो मैंने कुरान में जो तरीक़ाकार बताया है आपने उसके मुताबिक नहीं किया, अब जो तुमने मांगा था गाड़ी, अब रहो गाड़ी में, फिरो गाड़ी में। अब तुमने कहा था मकान हो तो फिर अकेली रहो मकान में, क्योंकि अगर आप मांगते इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, गुमान करता है, कोशिश करता है। तो अगर इंसान एक अच्छा कहे कि अब आपने पुराने जितने आज से 50 साल थे, हमारे जो दादा दादी कहते थे, वो कहते थे जी, हमने कहते थे सिर्फ एक अच्छा लड़का हो जो नेक सीरत हो, नेक किरदार हो और हमारी बेटी को इज्जत से रोटी खिला सकता हो, क्योंकि इससे सारी बुनियादें आगे बनती हैं। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश होगा वो फिर आपको थोड़ी टाइम देगा। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। नहीं, मैं एग्जांपल कह रही हूँ। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और सेकेंडली ये कि मुझे लगता है कि जो मेनली किसी भी रिश्ते में आप लगा लें, वो फैमिली रिश्ते में या फिर किसी भी रिश्ते में, मैं जो होती है ना वो इंसान को बहुत आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि आप काउंसलिंग करती हैं। मुझे लगता है मैं बहुत नुकसान पहुँचाती है। देखिए, जब आप कहते हैं मैं इस तरह से, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं इस तरह से। शादी का ऐसा ताल्लुक है जिसमें जो ही आपने निकाह पढ़ा है ना, आमीन कबूल कहा है, उसके बाद अब मैं से हम हो जाते हैं। लेकिन हम आप कभी भी जब भी आप मैं कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने फिर अपने आप को खुद ही माइनस कर दिया। आपने, हम जब सोचेंगे, हम बात करेंगे, हम सोचेंगे, हम बैठेंगे, हमारे दरमियान ऐसा नहीं हो, जब बात करेंगे तो फिर इसका सलूशन भी कुदरत देगी। लेकिन जब आप ज़ाती तौर पे करेंगे, देखिए ज़ाती तौर पे जब आप रिश्ते में, तो फिर आप ज़ातियात नहीं चलती हैं, फिर आपने उसके रिश्ते के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए, ख़ानदान एक इदारा है, आप उसको एक ऑफिस की तरह लें कि एक इदारा है, इसमें डिफरेंट जॉब्स हैं, डिफरेंट हर किसी की अपनी ड्यूटीज़ हैं। एक बीवी की ड्यूटीज़ क्या हैं, जब वो उसके मुताबिक खुद को रख के सोचेगी ना, फिर वो मैं की बात ही नहीं कर सकती। कैसे वो मैं की बात कर सकती, क्योंकि वो तो एक रोल में, बीवी के रोल में, खामद एक मर्द एक खामद के रोल में ना। जब हम रोल्स की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी एक ड्यूटी है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने जिम्मेदारी उठाई है वो मैंने पूरी करनी है। बिल्कुल इस तरह से ही है। हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर से सिखानी चाहिए और इसको हमने साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं बाहर कैसे जाना है, उठना बैठना कैसे, वैसे कुछ रिश्तों की जो तमीज़ है ना, वो शुरू से सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमने शादी का वेट करना है। थोड़े थोड़े मैसेजेस जो हैं, जैसे माएँ हमें अपने किस्से सुनाती रहती हैं कि मैं ऐसे करती, तो वैसे ही उनको थोड़ा थोड़ा सा बता देना चाहिए कि ये काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे चलती हैं चीज़ें।
देन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप तो ऑब्वियसली अवेलेबल हैं, तो आपके पास आया जाए। अब काफ़ी इसकी अवेयरनेस आ गई, अब काफ़ी काउंसलर्स हैं जो कि इसकी डेप्थ को समझते हैं। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ये है क्योंकि मेरा ये ख़ानदानी काम था। हम लोग जरगा पंचायत वगैरह मेरे पेरेंट्स करते थे, उसमें फिर मैं उस माहौल में पैदा हुई, फिर मैंने शुरू से वो माहौल देखा, फिर मैं वॉलंटियरली ये काम करती रही, फिर मैंने आके इदारा बना लिया कि नहीं अब रिश्तों को ट्रेंड होना चाहिए। अच्छा, जिरगा पंचायत का भी आपने जिक्र किया है। अब उसमें ऐसा होता है कि जिरगा पंचायत में सब लोग बैठकर सुनते हैं, है ना? हाँ। जो लोग हैं फैमिली के ना सब बैठते हैं, मामला मियाँ बीवी का होता है। तो मुझे लगता है जो चीज़ आपस में हल हो सकती है, जैसे आप हैं वो प्राइवेसी रखते हैं ना। देखिए, जिस दौर और जिस इलाके की जिरगों की बात करते हैं ना, उनका माहौल और उनका कल्चर डिफरेंट था। अभी क्योंकि अब तो ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया है, तो अब क्योंकि न्यूक्लियर है तो इसलिए अब काउंसलर्स भी, क्योंकि 1-to-1 अब काउंसलिंग होती है, अब कोई और नहीं होता जो कि आपकी बात सुने, बशर्ते ये कि आपका काउंसलर अच्छा होना चाहिए जो कि मामले की डेप्थ को पहुँचे। मैंने मोस्टली देखा है कि काउंसलर क्या करते हैं, वो किसी एक को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि मर्द ये मर्द, देखिए मर्द औरत नहीं है। हमने काउंसलिंग भी हम करके सुननी है, हमने मशवरा भी हम करके देना है कि हम या आप दोनों, हमने दोनों को सामने रखना है ना, हमने किसी एक को तो नहीं करना। हमने मसला क्या, एंड ऑफ रिजल्ट क्या, हमने रिश्ता बचाना है, तो हम किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते। इवन उसकी गलती नज़र आ भी रही होती है, बट हम एक को टारगेट नहीं कर सकते, हमने दोनों की बात करनी होती है ताकि रिश्ता बचाया जा सके। कोई भी इंसान मुकम्मल तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, और सीखने से इंसान को समझ आता है। एक की अच्छाइयाँ दूसरे में गलत हो सकती हैं, तो कुछ खामियाँ आप में कुछ उनमें हैं, कहीं वो टॉलरेट करे कहीं आप टॉलरेट करें, तो रिश्ता तो मकसद रिश्ता बचाना है, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाती है। अच्छा, मुझे बताइए, आपने शुरू में कहा कि हम जब शादी के शुरू के दिनों में हम बात करते हैं कि हमारा ताल्लुक उसके साथ था, हमारा उसके साथ था, तो हमें ये बात जो है नहीं बतानी चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें जो भी पार्टनर है हमें उसके साथ खुलकर हर चीज़ जो है उसके सामने रख लेनी चाहिए। तो ये दोनों का क्या ताल्लुक है, इसमें तजाद नहीं है कहीं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा कि आपने पूछ लिया, क्योंकि लोगों को ये भी समझ नहीं आता। बात ये है कि देखिए, कंसर्न हो जाता है ना, अब मैं आपके पास आई हूँ, आप मुझसे जो क्वेश्चन करी जो मेरा आपसे ताल्लुक है, मैं आपसे वही बात करूँ ना, या मैं आपसे अपना पिछले सारे किस्से खोल के बढ़ दूँ कि मैं वहाँ गई, मैंने ये किया, मैं यूँ या नहीं। देखिए, आप अपने रिश्ते की नोयत से जो भी को बताना बनता है सिंसेरिटी से बताएं, लेकिन इसका मतलब उसका वो जो चैप्टर था ना, देख इस बात को समझें कि जब एक लड़की की रुखसती हो जाती है ना, उसका पिछला चैप्टर क्लोज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। अच्छा, इवन वो माजी से ताल्लुक है वो इवन वालदान के घर वो कब उठती थी ये भी माजी हो गया। अब वो ससुराल में आई है, उसने उसके मुताबिक चलना है। वो क्या खाते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो कब उठते हैं, लड़की को सारा उनको अडॉप्ट करना, उनको अपनाना है, क्योंकि एज ए बीवी वो उनको वहाँ सब कुछ छोड़ के निकाह करते वक्त उसने खुद कबूले कहा है, तो इसका मतलब है कि उसने शौहर समेत, ससुराल समेत, उनके कल्चर समेत, उनकी सारी नॉर्म समेत उसने कबूल किया है। तो अब वो हर चीज़ में खुद को एडजस्ट करे उसमें जाके। बिल्कुल इस तरह से ही है। अगर हम देखा जाए, हम कहते हैं कि अगर ऑर्थोडॉक्स है या मॉडर्न फैमिली है, चेंजेस हर एक की लाइफ में आती है, तो किसी भी लड़की की लाइफ में अगर आप देखें मिडिल क्लास से है या एलीट क्लास से है, शादी के बाद चेंजेस तो हर बंदे में आती है। थोड़ी सी चीज़ें जो होती हैं, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की सूरत में हो, तो अडॉप्ट तो करना ही होती है। एज भी तो देखें, आपकी एज भी तो है ना, आप पहले चाइल्डहुड में थे, तो फिर आप उससे बड़े हुए, फिर आप टीन एज में आए, अब आपकी ज़िम्मेदारी वाला प्रैक्टिकल लाइफ वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब आप अगर छोटी छोटी बातें पे माँ को कॉल करेंगे या छोटी छोटी बातों पे आप रोने बैठ जाएंगे, तो ये आपको पता है। देखिए, आजकल मीडिया बहुत फास्ट हो गया है, आपको पता है कि शादी होनी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है, मैंने आगे जाके ये करना है। अब कोई लड़की ससुराल में जाके रोए और माँ को फ़ोन करे और माँ उसको अपना पिछला तजुर्बा सुना कि मैंने स्टैंड नहीं लिया था, तुमने लेना, तो ये गलत बात है, इससे घर ख़राब होता है। आपको सोच समझ के करना चाहिए ना, आपको पता है अब आप बच्चे थोड़ी हैं, आप सोच समझ के पढ़ी लिखी आजकल ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही हैं, तो मसाइल भी ज़्यादातर इन्हीं में ही हैं। अब तो कोई गांव लेवल पे भी अनपढ़ नहीं रहा है। तो आप जो भी करें सोच समझ के करें, आपको पता हो मैं क्या करने जा रही हूँ और आगे मेरी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। जब आप प्लान करके जाते हैं, मैटली एक्सेप्ट करके जाते हैं, तो फिर इश्यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपका। बिल्कुल इस तरह सही है, मामले की नोयत को समझना चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथी होते हैं, जितना अच्छे से आप अंडरस्टैंडिंग या फिर कंपैटिबिलिटी रख सकते हैं रखें। अगर अपने आप को टाइम देना है आपने, तो ज़रूर दें, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझें और इस तरह से कभी एक दूसरे की ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश ना करें।